Hello बच्चों, let's read the question. A ray of light traveling in the direction 1 by 2 I cap plus root 3 G cap is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along the direction 1 by 2 I cap minus root 3 G cap, the angle of incidence is. So हम लोगों को question में angle of incidence निकालना है. So let us see the key concept in this question. Key concept. अब key concept क्या है यहाँ पे? Now angle of incidence क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ angle of incidence. सो अगर हम लोग के पास एक लाइट है, रे ऑफ लाइट है, एंड लेट्स से दिस इज अ प्लेन मिरर, ये मिरर सरफेस है, एंड यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इस पे स्ट्राइक करेगा देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये नॉर्मल है, दिस इज द दिस डॉटेड लाइन इज द नॉर्मल. अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल होता है, दिस एंगल थीटा इज द इंसिडेंट रे इन एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो आई कैन राइट थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, सो ये मेन की कॉन्सेप्ट हो गया. अब क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन में बोला गया हम लोगों को इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दे के रखा है एंड रिफ्लेक्टेड रे का भी डायरेक्शन दे के रखा है. सो वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे यहाँ पे सब कुछ वेक्टर नोटेशन में दिया है, तो हम लोग वेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे. ओके, सो इंसिडेंट रे का फॉर्मूला है, डायरेक्शन है 1/2, बेसिकली मैं आई कैप बाई 2 लिख देता हूँ, प्लस रूट 3 जे कैप बाई 2. ठीक है, अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, if we will draw this, so this is I cap and this is J cap. So ये 1/2 I cap है प्लस रूट 3/2 J cap है. So it will be somewhat like this. ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ऐसे करके. दिस इज ओके, एंड अगर हम यहाँ पे tan थीटा निकाले, tan थीटा, सो वो क्या आ जाएगा, इट विल बी सिंपली रूट 3/2 इंटू 1/2, that is root 3 only. So theta comes out to be 60 डिग्री. यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा ये एंगल हो जाएगा विद द एक्स एक्सिस. ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है एंड ये 60 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज. ऑल राइट, ये इंसिडेंट एंगल नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, हम लोग तो बस एंगल निकाल रहे हैं विद द एक्स एक्सिस. सो ये डायरेक्शन हो गया इंसिडेंट रे का. अब रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे. सो रिफ्लेक्टेड रे का दिया हुआ है आई कैप बाई 2 माइनस रूट 3/2 जी कैप. सो आई कैप का डायरेक्शन तो यही हो गया, एंड रूट 3/2 जी कैप माइनस में दिया वैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा. सो रिफ्लेक्टेड रे विल बी लाइक दिस. ऑल राइट, सो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया. सो मतलब यहाँ पे ये जो आई कैप वाला ये एक्स एक्सिस है वही बन जाएगा अपना मिरर. यहाँ पे बोला गया ना ये एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होता है, सो दिस इज द मिरर बेसिकली, ये एंड ये. तो हम लोगों ने अब की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो होता है ये एंगल, मतलब जो वर्टिकल से बना है, नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, वर्टिकल लाइन नॉर्मल है, और इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो यहाँ पे प्लेन मिरर ये है एंड नॉर्मल ये है, मैं लिख देता हूँ दिस इज नॉर्मल. ओके, अगर ये नॉर्मल है एंड ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ये वाला एंगल, दिस एंगल. ऑल राइट, हम लोग को यही एंगल निकालना है, मैं इसको फाई बोल देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो हम लोग सिंपली यहाँ पे जो एंगल निकाल सकते हैं, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, या ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, सिंपल ज्योमेट्री से. सो दिस इज ऑल्सो 60, एंड अगर ये एंगल 60 है तो ये डेफिनेटली 30 हो जाएगा. देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर angle of incidence phi, it comes out to be 30 degrees.
So this is the angle of incidence of the incident ray. Okay, so from the options, option A correct आ रहा है, so we can mark option A. This is the correct answer. So 30 degrees is the angle of incidence. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.